नमस्कार, गरिमा टाइम्स लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक के पीएनबी सर्कल ऑफिस में और आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ हैं महेश वदवाजी, जो पीएनबी सर्कल ऑफिस के उप महाप्रबंधक हैं। उनसे जानते हैं कि आने वाले समय में जो एमएसएमई के जो प्रोग्राम होंगे उनकी पूरी डिटेल, क्या किस तरह से प्रोग्राम होंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैं गरिमा टाइम के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे से जुड़ने के लिए। मैं पंजाब नेशनल बैंक रोहतक सर्कल का सर्कल प्रमुख हूं। महेश वदवा मेरा नाम है। आने वाले 13 फरवरी को हमारा बैंक ऑल इंडिया बेसिस पे सभी लोकेशंस पे, जो सारे सर्कल्स की एक लोकेशंस हैं, उस सारी लोकेशंस पे एक एमएसएमई का एक आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ये हमारे एमडी एंड सीईओ के दिशा निर्देश थे। भारत सरकार में भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी ये सपना है कि एमएसएमई, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करता है कंट्री के लिए, इस करके एक आउटरीच प्रोग्राम किया जाए। तो उसी क्रम में हम रोहतक के अंदर HSIDC में, जो हमारा हिसार रोड पे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें रोहतक सर्कल की तरफ से हम एक एमएसएमई का आउटरीच प्रोग्राम रखने जा रहे हैं मैडम। ये प्रोग्राम हमारा 13 तारीख को 10 बजे से स्टार्ट रहेगा और 5 बजे तक मैडम वहाँ पे रहेगा। सर, जनता के बीच कौन कौन सी स्कीम लेकर पहुंचेंगे? मैडम, एमएसएमई आज की डेट में एक अमर्जिंग हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिस पे फोकस हमारा सरकार का भी है और हमारा बैंक का, नो डाउट हमारे बैंक का है। तो एमएसएमई के अंदर आप ऐसे समझिए कि सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, चाहे सर्विस एक्टिविटी है, तीनों सेक्टर इसके अंदर आते हैं, कवर होते हैं। आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसको हम 100 करोड़ रुपए तक का लोन एमएसएमई में कवर करते हैं। सर्विस एक्टिविटी भी हम उसमें कवर करते हैं। और साथ साथ जो हमारा इसके अंदर हम तीसरा जो कवर करने जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर का, जो हमारा जो एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं जो एमएसएमई में कवर होती हैं, लेकिन उसका जो एक्सपोजर एग्रीकल्चर के अंदर भी आता है, वो एक्टिविटी भी मैडम कवर करेंगे। सर, ये स्कीम्स जनता के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेंगी? मैडम, ऐसा है कि एमएसएमई के अंदर हर बैंक ने अपने हिसाब से स्कीमें रखी हुई हैं, बट इंडस्ट्री का और हमारे सरकार का फोकस जो है वो यही है कि जैसे एमएसएमई पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक में एमएसएमई की एक प्राइम प्लस स्कीम है। इस प्राइम प्लस स्कीम के अंदर हमारे बहुत सारे रिलैक्सेशंस बैंक देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, प्रोसेसिंग फीस के, और साथ साथ जो इसके अंदर जो एडिशनल फैसिलिटी देता है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर कोलेट्रल, उसमें हम 50% कोलेट्रल तक भी फंडिंग कर देते हैं। CGTMSE में भी इसमें हम कवर करते हैं। अभी भारत सरकार ने इसको 100 करोड़ तक के लोन को CGTMSE में कवर करने के लिए अभी बोला है। बैंक अपनी स्कीमें लॉन्च कर रहा है। अभी तक हम अपने बैंक के अंदर 5 करोड़ तक के जो लोन हैं एमएसएमई के, अभी तक जो हैं वो हम CGTMSE के अंदर विदाउट सिक्योरिटी भी फंडिंग करते हैं। इसके साथ में एक ट्रेड ग्रोथ करके बैंक की स्कीम है, जिसमें हम 1 करोड़ रुपए तक का लोन ओवरड्राफ्ट की शेप में, और उसको नॉन फंड बेस भी किसी को बैंक गारंटी LC की शेप में पे चाहिए तो हम ट्रेड ग्रोथ की स्कीम में देते हैं। एक बैंक की बहुत अमर्जिंग स्कीम है GST एक्सप्रेस। उसमें विदाउट एनी कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो भी GST के रिटर्न फाइल करते हैं, मान लो तो लास्ट जो 12 महीने के रिटर्न फाइल की होंगी, उसी के बेस पे ही हम उसकी PVF निकाल के और उसको हम फंड कर देते हैं। और ये बहुत अमर्जिंग स्कीमें हैं, छोटी छोटी स्कीमें हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा CS की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं पड़ती। नॉर्मल डॉक्यूमेंट के हिसाब पे भी नीड बेस्ड फैसिलिटी जितनी जिसको रिक्वायर्ड होती है वो हम फंडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो सुना आपने, ये थे मेरे साथ उप महाप्रबंधक महेश वदवाजी, जिन्होंने बताया कि एमएसएमई का आने वाले दिनों में प्रोग्राम होगा और कौन कौन सी स्कीम वो जनता के लिए लेकर पहुंचेंगे और वो किस तरह से जनता के लिए बेनिफिशियल होंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।